सोने वाला था ना। जी गुड इवनिंग रोनाल्ड, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? यदि ग्रुप में मैसेज कर दो उनसे को दोबारा कनेक्ट कर लें। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं लिंक एक्सपायर हो गया है। वालेकुम अस्सलाम लुबना। हाँ जी, यहाँ पे कौन कौन है? लुबना है या रोनाल्ड है?
हाँ जी, वालेकुम सलाम। स्टूडेंट्स, आप लोग आ गए हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर हैविंग ए क्लास अगेन। वालेकुम सलाम आसमा। सहर उरूज, हाँ जी, हो गया कनेक्ट आप सबका। चलो, अच्छी बात है, गुड। कौन कौन सी क्लासेस हुई हैं आपकी आज, सब स्टूडेंट्स की? सारी क्लासेस हुई हैं? हाँ जी। अच्छा, वाह, तालियां। सारी क्लासेस हुई हैं, इसके लिए तालियां। हो गया। चलें, उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ काम किया ही होगा इन छुट्टियों में। देखो बच्चों, एग्जाम्स की जहां तक बात है, मैं आपको बताता चलूं कि एग्जाम ना तो यूएचएस किसी किस्म की कोई लीनियंसी दिखा रहा है, ना किसी किस्म की कोई रियायत कर रहा है आपको, और ना ही इस मर्तबा नर्सिंग बोर्ड कोई प्लान रख रहा है इस किस्म का, क्योंकि नर्सिंग बोर्ड थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। थैंक यू रोनाल्ड, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को अपने सिलेबस जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट कंप्लीट तैयार करना है, ताकि आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सके। ठीक है, सेंड अप आपका हुआ? सहर उरूज किस बात पे सुनी आप हैं? चलो, आज वार्म अप क्लास के तौर पे ना आपको मैं क्या देता हूं, एक डेटा देता हूं, और आपसे कहता हूं कि इसको आपने इन अ सुटेबल ग्राफ बना के मुझे दिखाना है, ठीक है? जी हाँ, सिलेबस। जी हाँ, जी हाँ, सिलेबस। गालिबन आपको सिलेबस, यार फाइनल एग्जाम्स कब तक एक्सपेक्टेड है क्या बताऊं? मार्च। मार्च अप्रैल। आबिदा, जी आबिदा, वालेकुम अस्सलाम। मार्च का एंड या अप्रैल का मिड, इनमें आपके एग्जाम एक्सपेक्टेड है।
अच्छा, मैं सिलेबस आपको दिखाता हूँ। अच्छा बच्चों रुक जाओ, एक मैं दिखाता हूँ। अच्छा नहीं है, रुक जाओ रुक जाओ, सिलेबस है मेरे पास। मैं दूसरे पीसी में देखता हूँ, मैं आपसे सिलेबस शेयर कर लेता हूँ। एक मिनट। मिल गया, मेल करता हूँ और फिर आपके पास ही आ जाता है अभी व्हाट्सएप पे भी। जी मैं कॉलेज में हूँ जी। हाँ हाँ, एक मिनट, दूसरे कंप्यूटर में पड़ा, मैं वहां से इधर मेल करता हूँ तो ये लैपटॉप पे आ जाएगा। मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। हम्म। भाई बाकी सब्जेक्ट्स का आप उनके रेलेवेंट टीचर से लें, मुझसे नहीं। ठीक है ना, जो टीचर आपके हैं उनसे आप ले लें तो आपको उनका रेलेवेंट भी मिल जाएगा।
हम्म। ठीक है। आपके ना वो ऑफिस में मौजूद है, वो जो कोर्स आउटलाइन है ना, वो मौजूद है, हर सब्जेक्ट की है। तो वहां से आप ले सकते हो। ये मैंने खुद बनाई थी, उसमें से ही देख के ना, मैंने उसमें से देख के बना ली थी अलग से पेज। तो आई थॉट कि मैंने आपसे ये शेयर शेयर की है, अगर नहीं की तो ये आपको बाद में ले ले। रुक जाइए रुक जाइए, कन्वर्ट हो रही है, कन्वर्ट होते साथ ही मैं देता हूँ आपको। मोस्ट महा के पास में, हाँ जी, मिस महा के पास होती है। वैसे आप वहां से बजाय आप अपने जो टीचर हैं, जो जो आपके सब्जेक्ट्स ले रहे हैं ना, उनसे कहिए वो आपसे ले लें, वो आपको दे देंगे। मैंने ये बनाई हुई थी, इसलिए मेरे पास आ गई है। कंपोज।
हाँ जी, प्रेजेंट सिद्रा जमील, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। ओके, लेट मी चेक। सेंड हो गई है, मैं आपको देता हूँ। चलें, गुड, अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, देखो ग्रुप में आ गया आपके पास, मैंने सेंड किया है। देखिए, मुझे बताइए ग्रुप में आ गया? ठीक है, उसको ओपन करके देख लें कि मैं बल्कि आपके साथ उसको डिस्कस भी कर लेता हूं कि हमारा क्या काम हो चुका है और क्या रहता है। हम्म अच्छा जी, ये मेरे पास फाइल खुल गई है। आप लोग भी अपने ग्रुप में ये फाइल खोल लीजिए, देख लीजिए कि इसमें हमारे पास जो नंबर 1 पे, सीरियल नंबर 1 पे जो कंटेंट है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोस्टैटिस्टिक्स। उसमें हमारे कॉन्सेप्ट्स, टाइप्स, सिग्निफिकेंस, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मीनिंग ऑफ डेटा, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो थ्योरी की हैं। टाइप एंड लेवल डेटा, देयर मेजरमेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैली। इसमें से जो मेनली आपको एक काम करना था, दैट वाज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैली। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टैली जो है वो हमने की हुई है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और टैली का मतलब ये है, जब आपको जंबल्ड अप डेटा दिया जाता था, जैसे 56, 72, 88, 93, 24, 68, व्हाटसोएवर, आपको 40 से 50 वैल्यूज दे दी गई हैं, और उन 40-50 वैल्यूज को आपने एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली अरेंज करना होता है। फिर आपने उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली
एक सुटेबल ग्राफ बना के एग्जामिनर को दिखाना है, सॉरी, सुटेबल ग्राफ आपने बना के एग्जामिनर को दिखाना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप नंबर 2 पे देखें तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड टैली जो है वो हमने किया हुआ है, हमने रिवीजन अभी करनी है, और तो ये रिवीजन के अंदर सारी चीजें आपको इसी के अकॉर्डिंगली हम कर करके देखेंगे भाई ये सारा काम कर लिया कि नहीं किया। उसके बाद है स्केल ऑफ मेजरमेंट, दैट इज टाइप ऑफ डेटा, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल एंड रेशियो। ये स्केल ऑफ मेजरमेंट आपने थ्योरी में करने हैं, अगर नहीं किए तो थ्योरी में करवा दूंगा इसकी। नंबर नेक्स्ट, यानी सब लोग हो ना यहाँ पे, दैट इज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इनका हमने ग्रुप और अनग्रुप डेटा दोनों के दोनों हमने कर रखे हैं। नंबर 2, इसका बी पार्ट है दी मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी वेरिएबिलिटी जो है, वेरिएबिलिटी हमारे पास रेंज, उसको हमने किया था मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, दैट इज रेंज। बड़ी वैल्यू में से किसी भी डेटा में से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करने को रेंज बोलते हैं। तो किसी भी चीज की रेंज निकालनी हो तो आपको मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देंगे तो उसकी रेंज आ जाएगी। ना इसमें भी ग्रुप डेटा और एसडी बोलते हैं, ये भी हमने की हुई है। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फिर से अगेन वो रिपीट हो गया। ग्रुप डेटा दोनों ही डेटा मौजूद है। वॉइस ब्रेक हो रही है। ये जो तीसरा पार्ट है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये वाला, आवाज ठीक होगी ना? अब ठीक होगी आवाज? सिग्नल थोड़े से शायद वेरी कर रहे। अब ठीक हो गया, चलो। लो जी, उसके बाद रेंज, क्वार्टाइल, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर बारी आती है सी पॉइंट पे, दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं? वन इज बेल शेप्ड कर्व, हमने इसको पढ़ लिया है। बेल शेप्ड कर्व को हमने किस टॉपिक के अंदर पढ़ा था? जी स्कोर के, ठीक है। तो दिस इज जी स्कोर कैलकुलेशन, वर्किंग विद जी स्कोर कैलकुलेशन, टेबल्स की बात करते हैं। हमने जी स्कोर भी पढ़ा था, और जी स्कोर का टेबल कैसे देखते हैं हमने ये भी पढ़ा था। टेबल के ऊपर कुछ चीजें अभी करनी है हमने, वो नीचे आ रही हैं, अभी बताता हूं कौन सी हैं। वो हमारा रिमेनिंग पार्ट है अभी, उसके बाद हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी स्कोर कैलकुलेशंस के बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मैंने, ठीक है। ये दोनों साइड से वो सिमेट्रिकल होता है, दोनों साइड से नीचे होता है, सेंटर से, सेंटर में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है इसकी, मीन, मीडियन मोड सेंटर में होते हैं, और ये मिरर इमेज होता है लेफ्ट और राइट साइड का। इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना वो हमने इसकी पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी, पढ़ी थी। उसके बाद बात कर रहे हैं जी हम किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं, और बात आगे चलो। ओके, आगे है जी मेजर ऑफ रिलेशनशिप। इसमें क्या था? कोरिलेशन था,
रोनाल्ड का मासूमाना सवाल। हाँ हाँ जी, हाँ जी, रोनाल्ड क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे यार, नो वरीज। वैसे कि हम एक बार कर चुके हैं सारा कुछ, तकरीबन कर ली हुई हमने सारा काम ना। कोरिलेशन हमने कर लिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट कर लिया है, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कर लिया है। उसमें स्कैटर डायग्राम मेथड जो है वो सिर्फ समझाने वाला है, बता दूंगा, एक दिन की गेम है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड प्रिडिक्शन, हम ये सारी आउटलाइन एक मर्तबा सारी की सारी रिवाइज भी करेंगे, ताकि अगर किसी का कोई टॉपिक रहता है या किसी ने कोई टॉपिक समझना है अगेन, उसको वो टॉपिक अच्छे से नहीं आता, तो वो ही और शी कैन अगेन ज्वाइन द क्लास टू अंडरस्टैंड एट द पीक। टाइप्स ऑफ एरर, इसके बाद टाइप 1 एरर है, टाइप 2 एरर है। ये बातें आपने रिसर्च में पढ़ ली होंगी जी रोनाल्ड, ऑलवेज वेलकम। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 का जो एरर है वो आप लोगों ने रिसर्च में भी पढ़ लिया होगा, और बायोस्टैट में इसका इतना लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू कैलकुलेट, ठीक है। प्रोबेबिलिटीज में हमने प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, किसी काम के होने के चांसेस कितने होते हैं, किसी काम के ना होने के चांसेस कितने होते हैं। तो ये सारा का सारा हमने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था, रिवाइज करेंगे, ठीक है। कोर्स आउटलाइन दिखाने का मकसद ये है कि आपको जरा हौसला हो जाए कि हमने क्या कुछ कर रखा है। तकरीबन 80 to 85% हमने कर रखा है, बाकी थ्योरी वर्क है इसका सारा। तो नेक्स्ट है जी हाइपोथेसिस। रिसर्च में आपने हाइपोथेसिस पढ़ा होगा, ठीक है। हाइपोथेसिस डेवलपमेंट क्या होती है, रिसर्च में उसका क्या रोल है, अच्छा हाइपोथेसिस क्या होता है, और किस तरह से इसको डील किया जाता है। बट हियर वी नीड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ द स्टडी, कि भाई आपकी स्टडी कितनी ज्यादा इफेक्टिव है। आप जो स्टडी कर रहे हैं, आप किसी को ये कह दें कि जी मेरी स्टडी बहुत अच्छी है, भाई बहुत अच्छी से पता नहीं चलता कितनी अच्छी है। इफ वी आर वर्किंग ऑन स्टेटिस्टिक्स वी मस्ट टॉक विद द एविडेंस, और ईपीपी बोलते हैं ना, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो आप एविडेंस लेके आप सारी चीजें बायोस्टैट में बताते हैं। तो इवन कि आप अपने हाइपोथेसिस की स्ट्रेंथ भी बता सकते हो कि हमारी स्टडी की और हमारे हाइपोथेसिस की स्ट्रेंथ क्या है, इस स्टडी की पावर क्या है, यानी ये कितनी स्ट्रांग है, ये स्टडी कितनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो वो बहुत के अंदर भी हमने एक नंबर रख दिया कि भाई हमारी स्टडी इतनी अच्छी है, ठीक है। पर्पस ऑफ हाइपोथेसिस करते क्यों है, हाइपोथेसिस को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस, ये भी आपका थ्योरी का काम है। सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, कहां से आता है ये, एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट क्यों किया जाता है, ये भी हम आपको, मेरे ख्याल से ये हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग में थोड़ा सा शायद पढ़ा है कि हम किस चीज को रिजेक्ट करते हैं, किसको एक्सेप्ट करते हैं। डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स, सैम्पलिंग किस तरह की जाती है, सैंपल साइज कैलकुलेशन क्या होती है। उसके बाद टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, एसोसिएशन एंड कैजुअल, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। ये थोड़ा रिसर्च का काम है, ये इसके अंदर नहीं है। रिसर्च एंड नल हाइपोथेसिस, ये कौन से होते हैं, इनकी थ्योरी है, आपको बता दूंगा कहां से करनी है। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेकिंग इंटरफेरेंस फ्रॉम डेटा, किसी डेटा का सहारा लेते हैं। तो आपके पास वो जो सारी मैंने आपको ग्राफ की टाइप्स करवा रखी हैं, वो सारी की सारी ग्राफ की टाइप्स आपको इसके अंदर पढ़नी है, ठीक है। पढ़ी भी तो हमने है, बट ड्रॉ अ सुटेबल ग्राफ टू शो द फॉलोइंग डेटा। आपको जस्ट डेटा दिया जाएगा और आपको शो करने के लिए कहा जाएगा, बताओ जी इस डेटा से आप, या इस डेटा को आप किस तरह से ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफ में हमारे पास जनाब लाइन ग्राफ है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं लाइन ग्राफ क्या होता है। उसके बाद बार ग्राफ है, बार ग्राफ भी आपको पता है, ठीक है, वो लंबे वाला जो बार भी दें तो ठीक है,
कोई मसला नहीं है, ठीक है, क्योंकि पिक्चर्स हम बना नहीं सकते वहां पे। पाई चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाई चार्ट का ग्राफ जो है वो जब भी 2 या 3 चीजों का कंपैरिजन करना हो तो आपको पाई चार्ट की जरूरत पेश आती है। उसके बाद कॉस्मोग्राफ है, इसको भी काट दें। कॉस्मोग्राफ, इसके अंदर बहुत से और हैं जो मैंने करवाए हैं आपको, बट आपने इसमें लिखे नहीं हुए, तो वो ग्राफ के नाम जरा लिख लें कौन कौन से हैं, करवाया मैंने, ठीक है। तो लास्ट पे तमाम स्टूडेंट्स के लिए मेरी बेस्ट विशेस है। मैं एक डेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा मुझे उसका एक सूटेबल सा ग्राफ आपने बना के अभी अभी थोड़ी देर में भेजना है, ठीक है। मैं आपके लिए यहाँ पे डेटा लिख रहा हूँ। हाँ, देखा इतने देर बाद क्लास ले रहा हूँ, नींद तो नींद आ रही है ना। मुझे आपके लिए डेटा टाइप कर रहा हूँ। इधर से उठा लेना बच्चों डेटा, ये मैं जो लिख रहा हूँ, ये लो। ये जो मैंने डेटा लिखा है ना, इसकी मदद से आपने मुझे एक सुटेबल ग्राफ बना के दिखाना है। अब आप क्या बनाते हो, एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा, ठीक है। अगला फैसला आपका है कि आपने इससे क्या चीज डेवलप करनी है। ये सिलेबस ग्रुप में शेयर हो गया है, ठीक है, सब लोगों को मिल गया होगा। जो लोग ग्रुप में इस वक्त मौजूद हैं क्लास में, उनके लिए भी, और जो लोग नहीं है तो उनके लिए भी ये मौजूद है। वैसे आपका क्या ख्याल है, इस किस्म का जो डेटा होता है उससे आपका कौन सा डेटा इजीली बन सकता है? ये एग्जामिनर आपसे मांग रहा होता है तो उसके जेहन में क्या होता है कि मैं आपसे कौन सा ग्राफ बनवा लूं? ड्रॉ अ सुटेबल ग्राफ with the help of the data given। जी जी, ये मुझे अभी सॉल्व करके भेजना है ग्रुप में, ठीक है। थोड़ी देर में ये सॉल्व करके मुझे आप ये भेज दीजिएगा। और एक काम करें, मैंने आपको जो थ्योरी के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हमने कितने किए हैं कुछ याद है किसी को? 50 तो किए होंगे कम से कम। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है वो 50 तो होंगे। तो वो मुझे बता दीजिए, अगर आपने 50 कर रखे हैं तो उसको भी फिर हम आगे चलाते हैं, या वो जो पिछले 50 हैं उनका कोई करते हैं ग्राफ टेस्ट वगैरह। लेकिन सर ये मुझे नहीं आता।
ए सादा लो इंसान, कितनी मासूमियत से तुम कह देते हो ये मुझे नहीं आता। इसका सीख लो यार। फोर्टी फोर है, 44 किए हैं, अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो होगी इंशाल्लाह ताला हमारी फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो फ्राइडे तक आप, फ्राइडे को इन 44 का मैं टेस्ट लूंगा, एंड हैंड्स डाउन अगर मैंने इसका टेस्ट पहले नहीं लिया तो। हाँ कंप्लीट, कितने 44 है, इतने सारे दिन है बीच में। हाँ यार, ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, नहीं हाफ नहीं। हाँ जी बताओ बच्चों, कितने कर लोगे इजीली बता दो, वरना करो फिर मैं हाफ। शाबाश शाबाश। 20 कर लें जी। ये 1 to 20 कर लें, ठीक है। टेस्ट 1 to 20। ठीक है बच्चों, ये ग्राफ जो है ना, इस किस्म का जब डेटा आता है तो इसके साथ बनता है हिस्टोग्राम। ना लाइन ग्राफ है ना बार ग्राफ है। दिस इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इससे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनेगा। ठीक है, चलो शाबाश, ये वाला ग्राफ मुझे बना के ना बस फिर जल्दी से सेंड कर दो, मैं चेक कर लेता हूँ। चलो बच्चों एक काम करो, जल्दी से अपनी अटेंडेंस भी बोल दो यहाँ पे, ताकि मैं उसको कॉपी करके तुम्हें भेज दूं।
हा हा हा। ये दो लोगों ने प्रेजेंट बोली है सिर्फ, बाकी किधर है? रोनाल्ड लुबना, शहर। हो गया? अटेंडेंस आ गई?
चलो बच्चों, अटेंडेंस आप लोगों ने मुझे ना व्हाट्सएप कर देनी ताकि मैं फिर वहां से उनको ग्रुप में भेज दूं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे बात होगी। फी अमान।